ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। सीटेड बीटेड साथी लगातार 4 साल से हमने नियुक्ति और नौकरी की प्रक्रिया मांगा था, लेकिन आपने अपना दुकान खोल रखा है। आप आईएएस कम, आप एक संचालक कम, आप शिक्षा माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं आप लोग का पैचअप चल रहा है। इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वो आईआईटी लेवल, वो नेट जेआरएफ लेवल, जैसे में हमारा उच्च न्यायालय हमारे हित में फैसला सुनाएगा तो निश्चित तौर पे हम सारे स्टेट हो, एसीटेट हो, बीटेट के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खुशी का दिन होगा। बिहार, जय स्टेट 19, जय सीटेट बीटेट साथियों, हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार सरकार जब से नए शिक्षक नियमावली लेकर आई, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एस्टेट सीटेट पास अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, केस कर दिया गया है बिहार सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। गांधी मैदान में हमारे साथ एक एस्टेट पास अभ्यर्थी मौजूद है। बंटी जी, आप पूरा मामला हमें पहले ये बताइए कि आप लोगों को परेशानी क्या है। सरकार ने तो बीपीएससी से अगर पेपर करवा रही है तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? सबसे पहली बात, पब्लिक ओपिनियन भारत आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एसटीईटी को कवर करने आए हैं। आप, हमको लगता है पूर्व में भी एसटीईटी को कवर किए हैं, सीटेट को, बीटेट को, सारे चीज़ों को आप कवर किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार की जो रणनीति रही है, इस सरकार ने जिस तरह से ये काला कानून लाया 7वां चरण नियमावली का बिहार बीपीएससी का, इसी के बिहाफ पे हम लोग हाई कोर्ट मूव किए, क्योंकि स्टेट 19 फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था। और जो हमारे सीटेट बीटेट साथी लगातार 4 साल से कहीं न कहीं इस लेके संघर्षरत थे कि हमको नियोजन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या लाया? इन्होंने लाया बिहार बीपीएससी। इन्होंने क्या लाया? बीपीएससी में 2 एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं पास करना होगा, दूसरा एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग, तीसरा ये पैटर्न कल के डेट में लाएंगे साक्षात्कार। तो ये प्रक्रिया कब तक आखिर चलेगी? ये प्रक्रिया को हमको 4 साल जो हमारा टाइम किल हुआ, उसका जवाब कौन देगा? यही गिरिवर दयाल जी का रिपोर्ट था जिसमें बोला गया था कि ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड नेचर का एग्जाम है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। और इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वो आईआईटी लेवल, वो नेट जेआरएफ लेवल, जैसे मैं हिंदी विषय से हूँ, नेट जेआरएफ लेवल से भी ऊपर के क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन को इन्होंने साफ बियॉन्ड में ताक में रखे और 12 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या था कि इतने अभ्यर्थी पास है, इतने लोगों की नौकरी पक्की। आखिर नौकरी को पक्की करने के बाद फिर 21 जून का ये रिजल्ट जारी करते हैं 3 विषय के साथ। वो पूरे रिजल्ट को ये रिवाइज कर दिए। 26 का फिर एक लेटर थमा देते हैं। हमने 26 का लेटर नहीं मांगा था, हमने नियुक्ति और नौकरी की प्रक्रिया मांगा था, लेकिन उन्होंने उस समय भी हम लोग को गुमराह कर दिया और 2 खंडों में हम लोग को विभक्त कर दिया। फिर 29 तारीख को इन्होंने 29 जून को एक पीडीएफ जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि डाटा 80,402। आज तक ना डाटा को कहीं ना कहीं ये लाए, ना उस प्रक्रिया को कहीं कभी फुलफिल किए। और लगातार जब हम लोग ज्ञापन लगाए, सचिवालय में ज्ञापन लगाए, विधायक हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सब ने कहीं ना कहीं बोला कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, 7वां चरण हम लाएंगे, नियमावली लाएंगे, उसके बाद प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या लाया? नियुक्ति पत्र के जगह पे प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र में क्या? बिहार बीपीएससी में क्या? ये निगेटिव मार्किंग में क्या? हमारा 4 साल फिर ये बर्बाद करेंगे। इसी के लेके हमने कोर्ट में इसके खिलाफ में चुनौती दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, नियोजित शिक्षकों ने इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था? नियोजित वाले को भी आप इसी 1,78,000 सीट पे आप फाइट करवा रहे हैं। 3 लाख से ऊपर सीट खाली है, जबकि 6 to 8 में इन्होंने सीट ही नहीं दिया। 1745 रिजर्व कैटेगरी का सीट दिया, 1 to 5 में सीट दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मामला कहीं ना कहीं जसकतस है। तो आज हम कहते हैं सारे हाई स्कूल हो, +2 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5 हो, सबको इन्होंने कहीं ना कहीं उलझा के रख दिया और इसी सीट पे सबको लड़ा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी पास कर गए हैं तो आप राजकर्मी उसको बनाइए ना, अलग प्रावधान लाइए ना, क्यों इसमें आप उसको कहीं ना कहीं पैचअप कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं? आखिर ये क्या है? ये और सिर्फ बांटने की राजनीति है। अच्छा, बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रही है, 24 का चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, सरकार इस तरह कर क्यों रही है? क्या उसको डर नहीं सता रहा कि आप लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके वोट कट जाएंगे? देखिए, उनको क्या लगता है ना कि अभ्यर्थी और खास करके शिक्षक अभ्यर्थी हम गुमराह करते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे। उनको ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं आश्वासन देने का काम करते रहेंगे, अभ्यर्थी उस आश्वासन को मानते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, भाषणबाजी से काम नहीं चलता है मैडम। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी सेंट्रल में, और जब हम बिहार के शिक्षा मंत्री से मिला करते थे तो वो बोला करते थे आप सेंट्रल से मांगो 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी। तो यही काम ये भी कर रहे हैं, इसमें और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है।
ये अंतर ये जरूर है कि ये भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति का परिणाम है बिहार बीपीएससी। आपको मैं बता देता हूं, आज आप कह रहे हैं कि इनको डर नहीं सता रहा है। नीतीश बाबू का कोई खास करके पॉलिटिकल स्टैंड आउट रहा है, आज कभी इस खेमा में कभी उस खेमा में, यही जो खेमाबाजी वो करते रहे, इसी खेमाबाजी में कभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एग्जामिनेशन लेंगे, कभी बिहार बीपीएससी से लेंगे, कल के डेट में बिहार बीपीएससी भी हो जाएगा तो कहेंगे हम यूपीएससी से लेंगे। तो यही काम ये करते रहेंगे, इनका तो काम ही रहा है पैटर्न बदलो, लेकिन हम गद्दी पे आसीन रहेंगे। आज इसी का जवाब हम माननीय उच्च न्यायालय में टोटल ड्राफ्ट में टोटल इम्प्लीमेंटेशन किया है, और हमारा जो सीनियर एडवोकेट हैं वो पूरी ताकत से इस केस को लड़ेंगे, और केस इसलिए लड़ेंगे, इसके जो भी लूप पोल हैं, जो इसके निगेटिव मार्क हैं, वो सारे चीज़ को हमने अंकित किया है। चाहे वो 2006 का नियमावली, 8 का नियमावली, 12 का नियमावली, 19 का नोटिफिकेशन, 12 का बिहार गजट और 20 का नोटिफिकेशन, 23 का बीपीएससी नोटिफिकेशन, हमने एक एक बिंदु को कहीं न कहीं अंकित किया। 220 पेज का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, और एक एक चीज़ का इनको जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा विभाग अपने ही बनाए हुए जाल में ये फंसेगी, इस बात को मैं बता देता हूँ। कोई भी नियमावली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखे बिना, सदन पे बहस किए बिना आप नहीं जारी कर सकते हैं, जबकि पूरा शिक्षक संघ को आप इसमें लपेट दिए हैं इसी नियमावली में। तो इतना बड़ा लूप पोल, तो आखिर कोई ना कोई अभ्यर्थी तो हाईकोर्ट में जाता ही। आज हम लोग का एज बाउंड्री लाइन को पार कर रहा है, कब तक हम ऐसे ही एग्जामिनेशन देते रहेंगे? 4 साल हम पटना के सड़कों पर संघर्ष किए, लगातार हमको सचिवालय घेराव करने के क्रम में मुँह से ब्लड आ गया, नाक से ब्लड आ गया, उस दिन भी मैं मरते मरते बचा। मैं पूछना चाहता हूँ, यही हमारे शिक्षा मंत्री उस समय कहते ये विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने बोला था हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि हम बिहार बीपीएससी लेंगे। बिहार बीपीएससी में क्या लेंगे? निगेटिव मार्किंग से एग्जामिनेशन लेंगे, 2-2 पैटर्न आप रख देंगे, कल कहेंगे। और ये भी बोल रहे हैं अतुल प्रसाद जी, उसके जो चेयरमैन हैं, ये अंतिम प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया और आगे जग जाएगी। इसका मतलब साक्षात्कार लीजिएगा। और बिहार में साक्षात्कार क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, वो किसी से नहीं छुपा है। आज रंजीत कुमार जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज लगातार वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 26 का जब लेटर जारी हुआ था, रंजीत कुमार जी को क्यों बिहार छोड़ के गुजरात जाना पड़ा था? बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, क्यों उस समय उनको जवाब देना पड़ गया था? आज क्यों उनको शिफ्ट करना पड़ा? इस बात को जवाब चाहिए। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा, और आप लोग के सच्चाई को हम लोग समझ चुके हैं। इस सच्चाई से एस्टेट 19 अभ्यर्थी पीछे हटने वाला नहीं है। आपने अपना दुकान खोल रखा है, आप आईएएस कम, आप एक संचालक कम, आप शिक्षा माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं आप लोग का पैचअप चल रहा है। ये चीज़ नहीं चलेगा। और मैं बता देता हूं, माननीय कोर्ट के पटल पे कहीं ना कहीं भाषणबाजी नहीं चलता है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन चलता है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग चलता है, वहाँ पे आर्टिकल चलता है, और एक एक आर्टिकल में एक एक चीज़ का मेंशन किया गया है। बिहार सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में फंसेगी। मैं इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम लोग के जीवन का अमूल्य 4 साल इन्होंने बर्बाद किया, हम जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे। आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करके हमने बीएड किया, बीएड को करने के बाद 2 साल जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, 1.5 से 2 लाख रुपया दे के हमने बीएड किया। उसके बाद हमने एस्टेट पास किया, सीटेट पास किया, बीटेट पास किया। वो क्या था? और अगर ये ऐसा आता, आज बिहार के अलावा कोई स्टेट में देखिए क्या ऐसा होता है? यूपी में सुपर टेट होता है, सुपर टेट में 9th और 10th और +2 के लिए सुपर टेट नहीं होता है, लेकिन आपने तो स्पेशल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लिया था। तो फिर आपको यह प्रक्रिया करने की क्या जरूरत पड़ गई? और यही प्रक्रिया करना था तो 4 साल पहले आप कहाँ थे? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी सेंट्रल में थे, यही एनडीए गठबंधन में यही मुख्यमंत्री थे। आज कहीं कहीं महागठबंधन में आए हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो इनको किसने रोका था? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इस जो भी हमारे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी इस चैनल पे जो हमको सुन रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, ये लड़ाई को बंटी कुमार पीछे हटने वाला नहीं है। ये अपने दम पे मैं लड़ रहा हूँ, और इस लड़ाई को मैं अंतिम पायदान तक पहुँचा के रहूँगा। हमको एस्टेट 19 का जस्टिफिकेशन चाहिए, सीटेट बीटेट का जस्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से बांटने की राजनीति किया है, आज नियोजित शिक्षक संघ को हम लोग के साथ लड़ा दिया। ये लड़ाने की राजनीति बिहार के अंदर में शिक्षकों के साथ नहीं चलेगी। अगर हाई कोर्ट का फैसला लंबा वक्त ले लेता है तो इस दौरान क्या होगा आप लोगों के जीवन का? आप लोगों ने आगे क्या सोचा है अपने बारे में? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में डबल बेंच में जब केस जाता है, ये कोर्ट चैलेंज जो हुआ है वो कहीं ना कहीं नियमावली पे आया है।
नियमावली पे जब आप कोर्ट चैलेंज कीजिएगा तो उसका फैसला बहुत फास्ट होता है। अभी आपको पता है ग्रीष्मकाल में का जो है छुट्टी, गर्मी का जो छुट्टी है, उसमें ये कहीं ना कहीं 1 महीना के लिए कोर्ट बंद है। लेकिन विशेष प्रक्रिया में हो सकता है कि इस पे सुनवाई हो और किस बेंच में जाएगा ये केस, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि 6 महीने के अंदर में ये बहाली की प्रक्रिया का प्रारूप और प्रारंभ शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पे जो होगा, अगर हमारा उच्च न्यायालय हमारे हित में फैसला सुनाएगा तो निश्चित तौर पे हम सारे स्टेट हो, एसी टेट हो, बी टेट के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खुशी का दिन होगा। और सत्य के साथ हूँ, सत्य के साथ लड़ा हूँ, सत्य की निश्चित तौर पे जीत होगी। सत्यमेव जयते। जय बिहार, तय बिहार, जय स्टेट 19, जय सी टेट बी टेट। साथियों, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। जी धन्यवाद। तो देखा आपने कि कितने ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और अब इनको अपने सबसे बड़ी चिंता सता रही भविष्य की, और इस चिंता को लेकर ये हाई कोर्ट पहुंचे। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, मामले की कब तक सुनवाई पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात बिहार सरकार अब इसमें आगे क्या कुछ दलील रखेगी हाई कोर्ट में, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी एस टेट सी टेट पास अभ्यर्थी हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स खुला है, जमकर लिखिए। नमस्कार।